नाज़िल कर दी कि मोहब्बत, ए मुस्तफ़ा, ए मेरे हबीब, ए मेरे महबूब, देखो ये कुरान नहीं है, ये सामत कुरान नहीं है कि यूं अता कर दिया जाए। तवज्जो, जबानों को मुअत्तर करना, कि ये सामत कुरान नहीं है कि जो अता कर दिया जाए ऐसे। मैं कहूंगी सामत कुरान क्या है, तो वजाहत हुई। नबी बिस्तर पर थे तो सामत कुरान की आयतें बिस्तर पर आती रही। तवज्जो, बिस्तर पर आती रही। नबी घर में थे तो कुरान की आयतें घर में आती रही। नबी सफर पर थे, कुरान की आयतें सफर में आई। नबी हिजरत कर रहे थे, कुरान की आयतें सफर में आई। और नबी तजारत में थे, कुरान की आयतें वहां आई। नबी जंग में थे, कुरान की आयतें उधर आई। नबी नमाज में थे, कुरान की आयतें उधर आई। नबी मुसल्ले पर थे, कुरान की आयतें उधर आई। जिसकी दिल में फातिमा ज़हरा की मोहब्बत उजागर होते हुए जोश खाने लगे, अपनी माओं को दुआ देना। जहां जहां नबी थे वहां वहां कुरान की आयतें नाजिल होती रही। यहाँ अल्लाह कह रहा है, मोहम्मद या अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल, वल कमर के चेहरे वाले, वल लैल की जुल्फे वाले। कुरान जहां तू होता था वहां कुरान नाजिल होता रहा। ये अताए कसीर है, लेना आना पड़ेगा। यहाँ से पूछ कर मेरी बख्शिश का वसीला सैयदा या फातिमा। सैयदा जिससे खफा है उससे आका भी खफा। सैयदा जिससे खफा है उससे आका भी खफा। राजी जो तुम राजी आका सैयदा फातिमा। आप है जन्नत की मलका औरतें हैं सब कनीज। आप है जन्नत की मलका औरतें सब की सब कनीज। कहते हैं जुम्मे का खुतबा सैयदा या फातिमा। बेअदब गुस्ताख लोगों तुम अदब से नाम लो। बेअदब गुस्ताख लोगों तुम अदब से नाम लो। है मुकद्दस नाम वाला सैयदा या फातिमा। आज के गीदड़ क्या जाने इज्जत बिन्ते रसूल। आज के गीदड़ क्या जाने इज्जत बिन्ते रसूल। फातिमी शेरों का नारा सैयदा या फातिमा। बुलंदर सलावत। एक जुमले में खुलासा दूं, ए नबी जहां आप थे वहां कुरान की आयतें नाजिल होती रही, लेकिन मेरे हबीब वो सामचे कुरान था, वो अल्लाह का कलाम था। ये अल्लाह की निशानी है, ये अल्लाह का राज है, ये अताए कसीर है, ये फातिमा ज़हरा है, ये बतूल हस्ती है, ये मर्जिया है, ये राजिया है, ये मुहद्दिसा है, ये आबिदा है, ये बतूल है। ए मोहम्मद आना पड़ेगा। मोहम्मद गए बिल मुख्तसर, मोहम्मद वहां पहुंचे, मेरे नबी वहां पहुंचे। देखा सैर करते हुए एक फल है, एक दरख्त है, उस पे एक ही फल है। इतना लजीज लग रहा है, इतना हसीन लग रहा है, इतना मुलायम लग रहा है, इतना नूर छट रहा है। नबी ने जिब्रील से कहा, जिब्रील ये कैसा फल है जिससे ऐसी खुशबू निकल रही है जैसे मेरे जिस्म मुतहर से खुशबू सादे होती है। अब कहा जिब्रील से, वो फल दीजिए ताकि तनावल करूं। जिब्रील 2 कदम पीछे हटा, पीछे हट के कहा कि ए नबी अल्लाह, ए रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, हमें इजाजत नहीं, हम आंख उठा के इस शजर की तरफ, इस दरख्त की तरफ देख लें। आप खुद जाइए और वो फल तनावल कीजिए। बस फल खाया, आप ये नूरे फातिमी मुंतकिल हुआ बतने
खदीजा की तरफ। और ये बीबी ऐसी बीबी है जो अपने माँ के शक़म में अपने माँ से बातें करती थी। एक दिन जनाबे खदीजा यूं ही जनाबे फातिमा ज़हरा से बातें कर रही है, अभी विलादत नहीं हुई है, बातें कर रही है कि जनाबे रसूल खुदा तशरीफ लाए। कहा खदीजा किससे बातें कर रही हैं, किससे महवे गुफ्तगू है? मुस्कुराई बीबी, मुस्कुरा के कहा अल्लाह के रसूल, ये जो मेरे बदन में बच्चा है, ये जब मैं परेशान होती हूँ तो ये मुझसे बातें करता है। नबी मुस्कुराए, कहा बच्चा नहीं बच्ची कहो, बेटी कहो, अल्लाह ने हमें ऐसा तोहफा दिया है। बेटियां जब बाप के घर में आती हैं तो अल्लाह की रहमत बनकर आती हैं, यानी तोहफा बनकर, गिफ्ट बनकर आती है। अल्लाह जिसको बेटियां अता करता है, हदीस में है ये, घबराइए परेशान ना होइए, बिलखुसूस सासें जो यहाँ बैठी हैं, अगर किसी बहू के घर में पहली बेटी हो जाती है तो हदीस में है कि मुबारक कदम है उस औरत का कि अल्लाह ने उसको पहली बेटी अता की है, कि उसके घर में पहली बेटी हुई है। मुबारक है वो औरत जिसके घर में बेटियां पैदा होती हैं। बिल्कुल उसको ऐसा जुमला ना कहिए जिससे उसके दिल को रंज पहुंचे। और बेटा बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, खुदा सबको दे, जिनके पास नहीं है खुदावंद करीम जनाब सैयदा के वजूद के सत्य में उनको बेटे अता करे, जिनके पास नहीं है। लेकिन बेटी एक बेहतरीन तोहफा है। कहा कि ये मुझसे महवे गुफ्तगू करती है। बस नबी ने कहा ये मुहद्दिसा है, जो पैदा होने से पहले अपनी माँ से गुफ्तगू कर रही है, और फिर इसके बाद जब विलादत हो जाती है तो ये बीबी ऐसी है जो फरिश्तों से महवे गुफ्तगू होती है। हजरत आदम, हजरत हव्वा से लेकर जनाबे मरियम तक, जनाबे मरियम से लेके कयामत की सुबह तक कोई औरत दिखा दो जिसमें वही नाजिल होती हो, जिसमें फरिश्ते नाजिल होते हो। कोई खातून दिखा दीजिए सिवाय मरियम के। किसी पे वही नाजिल हुई, किसी पे फरिश्ता आया? हम पे तो सिर्फ एक बार फरिश्ता आता है और फिर साथ ही ले जाता है। ऐसे ही है, फरिश्ता आता है और एक मर्तबा ही साथ ले जाता है, मोहलत नहीं देता। पूरी कायनात में सिर्फ दो औरतें हैं, एक वो औरत जो मरियम के नाम से याद की गई, एक मर्तबा फरिश्ता आया जब ईसा की बशारत हुई, और फिर फरिश्ता आता रहा जब ख्वाने जन्नत लेकर आता था। और एक ये खातून है कि जो फरिश्तों से महवे गुफ्तगू, यानी ऐसी मुहद्दिसा खातून जो हर हालत में पाक हो, हर हालत में पाक हो, जो फरिश्तों से बात करे। वमा अजरा का मन फातिमा, आप और मैं क्या जाने फातिमा कौन है। चश्मे नबी का ख्वाब था किरदारे सैयदा, चश्मे नबी का ख्वाब था किरदारे सैयदा, ईमान का इंतसाब था किरदारे सैयदा, कुरान का जवाब था किरदारे सैयदा, मुँह बोलती किताब थी किरदारे सैयदा, लफ्जों में डल के आया ए ततहीर बन गई, लफ्जों में डल के आया ए ततहीर बन गई। वमा अजरा का मन फातिमा, आप और मैं क्या जाने फातिमा क्या है, बस एक लफ्ज में, लफ्जों में डल के आया ए ततहीर बन गई। ये जात तो कुरान की तफसीर बन गई। कौन है फातिमा? अब अगर दिल की आब यारी मारफते सैयदा से, फजाइल सैयदा से हो गई है, तो एक जुमला दर्स का भी कह दूं फिलखसूस अपनी बच्चियों के लिए कि अगर हमारे किरदार से सैयदा के किरदार की खुशबू ना आए तो इसमें बैठने का फायदा नहीं है। अपनी बच्चियों के लिए, बिलखसूस अपनी हमसिन खवातीन के लिए, अगर हमारे किरदार से फातिमा ज़हरा के किरदार की खुशबू ना आए
हमें देखकर फातिमा याद ना आए तो फिर हमारा शिया कहलवाने का फायदा नहीं है। अपने किरदार को किरदार फातिमी में डाल लीजिए। इबादत फातिमा को देखिए, हिजाब फातिमा को देखिए, कलाम फातिमा को देखिए, तरबियत फातिमा ज़हरा को देखिए। बीबी का हर पहलू हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। कौन है फातिमा? तारुफ करवा दो एक जुमले भी मंजिले मसाइब पर। कौन है फातिमा? ये फातिमा वो फातिमा है कि जब रसूल घर में आए और चादर लेकर लेट गए तो अल्लाह ने जबरील से पूछा, जबरील जानते हो इस चादर की अंजुमन में कौन है? घर के अंदर जो घर बना है चादर का, इसमें कौन है? तवज्जो चाहती हूँ अपनी बहनों से कि अल्लाह ने जिब्रील से पूछा, जबरील ने कहा मैं नहीं जानता, इसमें कौन है? ए परवरदिगार तू तारुफ करवा, इसमें कौन है? तो अल्लाह ने तारुफ करवाया, हुम फातिमा तो वा अबूहा वा बालुहा वा बनुहा। अभी हदीसे किस्सा में आपने सुना, ये फातिमा है, उनके बाबा, उनके बच्चे, उनके शौहर। मैं कहती हूँ परवरदिगारा, हर औरत की पहचान मर्द से होती है। फुला की बेटी, फुला की बहन है, फुला की माँ है, फुला की बीवी है। परवरदिगारा तू ये भी कह सकता था, तवज्जो चाहती हूँ, तू ये भी कह सकता था इसमें मोहम्मद है, उनकी बेटी है, उनके दामाद हैं, उनके नवासे हैं। परवरदिगारा तू ये भी कह सकता था इसमें अली है, उनकी ज़ौजा है, उनके बच्चे हैं, उनके भाई हैं। परवरदिगारे आलम तू ये भी कह सकता था इसमें हसनैन है, उनके नाना, उनके बाबा, उनकी माँ, लेकिन तूने फातिमा ज़हरा से तारुफ करवाया। तो अल्लाह ये कहेगा कि ऐ परवरदिगारे आलम मैं तुझसे सवाल कर रही हूँ, बता। तो अल्लाह ये कहेगा कि देखो कायनात में हर औरत की पहचान मर्द से होती है कि फुला की बेटी आ गई, फुला की ज़ौजा आ गई, फुला की माँ आ गई, फुला की बहन आ गई। लेकिन यही बताने के लिए काफी है कि दूसरी औरतों में और फातिमा ज़हरा में ये फर्क है। दूसरी औरतें अपने जुड़े रिश्ते पहचानी जाती है और फातिमा ज़हरा से जुड़ा हुआ हर रिश्ता फातिमा से पहचाना जाता है। दूसरी खवातीन में और फातिमा ज़हरा में यही फर्क है कि दूसरी औरतें मर्दों से पहचानी जाती हैं और इस घर के मर्द फातिमा ज़हरा से पहचाने जाते हैं। ये फातिमा के बेटे हैं, ये फातिमा के बाबा हैं, ये फातिमा के शौहर हैं, और ये फातिमा ज़हरा, ये दोख्तरे रसूल, ये ज़ौजा इमाम। जनाबे खदीजतुल कुबरा अपना सारा माल नबी पे कुर्बान कर मुतमईन है। और जाते हुए जब नबी ने पूछा है, खदीजा क्या कुछ मांगोगी? ने सारी जिंदगी मुझसे कुछ नहीं मांगा, एक जुमला कहा मेरी बेटी रोए। जो माल बच गया विरासत बनी जनाबे खदीजा की, जो आपके और मेरे नबी और जनाबे सैयदा को मिला, और जो बगैर जंग के यहूदियों से मिला हुआ माल था, अल्लाह के हुक्म से जनाबे फातिमा ज़हरा को हिबा कर दिया गया, जिसका नाम फदक है। यहाँ लोग गलती करते हैं, कहते एक छोटा सा बाग है खजूरों का। मैं कहती इतनी तौहीन न किया करो। वो छोटा सा माल नहीं था, बाग नहीं था, छोटा सा एक खित्ता नहीं था। वहां
अरब अमारात से लेके जितने अरब अमारात के ममालिक हैं और आधा पाकिस्तान, ये जनाब फातिमा ज़हरा के फदक में शामिल है। ये तो जब मेरा मौला आएंगे और फिर एहतसाब होगा, जो जो फदक का चोर है, यहां तक कि कोई कौम सदा नहीं करता, वो भी फातिमा का हक खा रहा है। जिसने फातिमा ज़हरा का हक खाया होगा, फिर इमाम को कैसे जवाब दो। और ये फदक आपके और मेरे रसूल ने एक तहरीर में लिख दिया था। रसूल के जाने के बाद जब मुतालबा किया गया, बीबी ने मुतालबा किया कि मेरा हक मुझे दिया जाए, तो लोगों ने दरबार में बुलाया। बड़ी आसानी से आपने दरबार का लफ्ज सुन लिया। कैसे गई बीबी दरबार में? मैं एक जुमला यहाँ कहूंगी, जिस जगह पे बेटी अपने बाप को देखती है ना, उस जगह पर अपने बाबा के पास बैठने वालों को देखे। क्या गुजरी होगी फातिमा ज़हरा पर। बीबी ने छोटे छोटे अपने बच्चों को उंगली लगाया, चादर ततहीर सर पे रखी, कनीजों के जोरमट में बीबी चली होंगी। जनाब फिजा साथ हैं, सलमान फारसी साथ हैं, बीबी दरबार में आती है। अब लोगों ने यहाँ पे जो मिंबर पर था, दिल खोल के पुरसा दे लीजिए, फातिमा ज़हरा के जनाजे में जो नहीं आए थे, कयामत में वो जन्नत की खुशबू भी न सूंघ सकेंगे। बीबी का करम है, बीबी की अता है कि बीबी ने आपको अपने जनाजे पे आने की दावत दी है। आप बीबी के जनाजे पे बैठे, आप बीबी की ताज़ियत के लिए आए, बीबी के बच्चों को पुरसा देने के लिए आए हैं। छोटे छोटे बच्चों की माएँ मर जाए ना, औरतें तो बेहतर जानती है ना, बच्चों को देख देख के रोती है कि माँ मर गई। गालिबन 5 बरस की जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जब बीबी ने मुतालबा किया तो उन लोगों में से एक लानती ने जो मिंबर पर था, उसने कहा कि कुछ गवाही में पेश करें। बीबी ने अपनी आवाज से एक तहरीर निकाली, अजरों को मलम, एक तहरीर निकाली। तहरीर निकाल के बीबी ने पेश की। उसने तहरीर को पढ़ा। दूसरा आ गया, उसने तहरीर की किरचियां की। दिले फातिमा पे क्या गुजरी, उसने तहरीर को उछाला। कितनी देर लगेगी मैं मिंबर से उतरूं? जितनी देर में ये पर्चियां मैं इकट्ठी करूंगी, वापस मिंबर पर आई, इतनी देर में फातिमा के बाल से सफेद हो गए। माफ कीजिएगा, जितनी देर में मैंने 2-3 पर्चियां उठाकर मिंबर पर बैठी, इतनी देर में मेरी शहजादी की कमर झुक गई थी।
इस पुरसे को कबूल करने वाले इमाम ज़मा हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप अकेले गिरिया नहीं कर रहे, ज़ैनब आलिया गिरिया कर रही। मुझे नहीं मालूम किस बहन के ज़ानम के साथ बैठे बीबी बहन से कह रही होंगे हम पे कयामत गुजर गई जब उन्होंने कहा इस तहरीर के अलावा कुछ गवाहों में पेश करो। जानते हैं ये बच्चे कौन से बच्चे हैं? वक्त तो जानते हैं जब मुबाहिला हुआ था और मुबाहिला हुआ था तो मुबाहिला में रसूल इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर गए थे। बस 2 जुमले, छोटे छोटे बच्चों को, एक बच्चा गोदी में था, एक बच्चा उंगली से लगाए हुए थे। एक बच्चे को उंगली से लगाया हुआ था। तो यहूदी नसरानी ये देखकर अगर हाथ उठा दे तो मेरी बेटी, मैं दरबार में गई, मेरे सर पे चादर थी, मेरे साथ मेरे बच्चे थे, मेरे सामने कनीज के साथ गई थी। मेरे बाबा के सहाबियों का मजमा था, अगर तुमने सुन लीजिए और आपके हाना कबूल करे, बीबी अपने यहाँ बैठे ना, आपके फुर्सत देना कबूल करे। और ज़ैनब, जब आप दरबार जाएंगे तो फातिहों का मजमा होगा, कहीं भाई के नाते, कहीं बहनों के नाते, कहीं भतीजों के नाते। बेटी मेरे सर पे चादर, बेटी तू बिन चादर के जाएगी, बेटी मैं अकेली, बेटी तुम्हारे साथ बेटियां भी, भतीजियां, भावती, सब बिन चादर के आज बनी और दरबार जाएगी। आप किस तहरीर का भरोसा है? आपको झुठला दिया है लोगों ने, एक जुमले का फातिमा माज़ल्ला सुबह माज़ल्ला खुदा मुझे ये सवाल ना दे। मैं कहती हूँ फातिमा ने सदीका का कोई और नहीं लगती, लोगों ने बेटी का माने और रोजा तो इसी बात का है। फातिमा जैसी सच्ची खातून से लोगों ने Saya